शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। आज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रीय हित में प्राप्त होता है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 249 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रीय हित में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 2 कहता है दोस्तों कि केसलर सिंड्रोम किससे संबंधित है? याद रखेंगे केसलर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष मलबा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए चीनी यात्री का नाम ह्वेनसांग था। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना किया था? हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी यू की ग्रंथ का रचना जो है ह्वेनसांग के द्वारा किया गया है और यह ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 360। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। प्रश्न कहता है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह गलत सुमेलित है? देखेंगे दोस्तों, थोरियम मोनाजाइट ये सही है, यूरेनियम पिंचब्लेंट ये भी सही है, तांबा जो है यह बॉक्साइट आप याद रखेंगे और उसके बाद एल्युमिनियम बॉक्साइट। तो पांचवे का सही आंसर आप लोग सामने याद रखेंगे। तांबे का जो ऑक्साइड होगा ये वह बॉक्साइट नहीं होगा, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 कहता है दोस्तों कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को सर्वप्रथम किस राज्य पर लागू किया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को सर्वप्रथम किस राज्य पर लागू किया गया था? छठे का ऑप्शन नंबर बी, 17 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे अधिक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमता है? निम्न में से कौन सा वह ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ सबसे अधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज इस 50 क्वेश्चनों में कितने सही आंसर कर पा रहे हैं आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा और आप कहां से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं अपने जिला का नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चनों में 30 प्लस अगर आप कर लेते हैं तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप आश्वस्त होंगे। वहीं पर जो 72 बीपीएससी है उसके लिए आपको इसमें जो है 45 प्लस के करीब करीब सही आंकड़े मिलने चाहिए। प्रश्न नंबर 8वां है कि नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत में किस दस्तावेज को सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से सामने आई? नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत में किस दस्तावेज से सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से सामने आई है? 8वें का सही आंसर रहेगा राष्ट्रीय योजना समिति रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल संरचना सिद्धांत में से सर्वाधिक संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से सर्वाधिक संबंधित है? 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 368 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों किसी भी प्रकार से अगर आप पीडीएफ ई बुक लेना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न है कि बोरोबुदुर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक किस देश में स्थित है? बोरोबुदुर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक किस देश में स्थित है? 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है कि डार्क ऑक्सीजन शब्द का हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों से किससे संबंधित है? डार्क ऑक्सीजन शब्द हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों में किससे संबंधित है? इस 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महासागर की गहराइयों में ऑक्सीजन का उत्पादन जो है उससे संबंधित डार्क ऑक्सीजन है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से वह कौन शासक है जो दीन ए इलाही प्रारंभ किया था? 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही प्रारंभ किया गया था और इसको अपनाने वाला सबसे प्रारंभिक और अंतिम जो व्यक्ति थे वो बीरबल थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
प्रश्न नंबर 14 है कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में सामान्यतः किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में सामान्यतः किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलिसिस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर आपके पास 16 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का मुख्यतः किससे संबंधित है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा एवं अवसंरचना विकास से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 आपके पास है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 आपके पास है। प्रश्न कहता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दिया था? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है हैरी हेस के द्वारा यह थ्योरी दिया गया था। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन जोड़ा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किनके द्वारा अपनाई गई? बिस्मार्क इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20वें का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है कि बिहार के किस जिले में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? बिहार के किस जिले में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? 22 का सही आंसर है कृषि का विकास करना भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। प्रश्न कहता है 23 निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं था? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है कि महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी? महाजनपद काल में अवंती की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? दिए गए 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ। याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो जापान इसमें भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में नहीं जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे? 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो सही सुमेलित नहीं किया गया है? 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न देख लीजिएगा। देखेंगे जिंक जाइवर यानी कि जावर राजस्थान में, लौ अयस्क बेलाडील सही है, तांबा जो है खेतरी में मिलता है लेकिन बॉक्साइट झड़िया में मिलेगा, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम भारत में मुख्यतः किस ऋतु से संबंधित है? ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम भारत में मुख्यतः किस ऋतु से संबंधित है? 28 का ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से यह संबंधित होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में त्रिपिटक को अंतिम रूप दिया गया? निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में त्रिपिटक को अंतिम रूप दिया गया है? 29वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में त्रिपिटक को अंतिम रूप दिया गया है? चतुर्थ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे भाग 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मीथेन हाइड्रेट को किस नाम से भी जाना जाता है?
मीथेन हाइड्रेट को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाएगा? 31 का सही आंसर हो जाएगा, इसको बर्निंग आइस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और प्रश्न नंबर 32 को आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो वज्जी जो था वह महाजनपद गणतंत्र के रूप में विख्यात था। आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विधान परिषद के सदस्य जो है वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है। एक प्रश्न कहता है कि कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? याद रखेंगे, कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जल का तापमान बढ़ाना। आगे प्रश्न देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली? किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली है? 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। इनके दरबार में हॉकिंस आया हुआ था। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है कि विक्रम संवत का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? विक्रम संवत का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 57 ईसा पूर्व जो है वह विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराथार्मोन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला प्रश्न है कि ब्लू वाटर नेवी का तात्पर्य क्या है? ब्लू वाटर नेवी का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? 38 का ऑप्शन नंबर बी, महासागरों में दूर तक संचालन करने वाली नौसेना को ब्लू वाटर नेवी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? निम्नलिखित में से वह कौन गवर्नर जनरल था जिसने अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया था? 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में जीरो आवर का उल्लेख संविधान में कहां है? भारत में जीरो आवर का उल्लेख संविधान में कहां पर उपस्थित है? 40 का ऑप्शन नंबर डी, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है कि अल नीनो का प्रभाव भारत पर सामान्यतः कहां होता है? क्या होता है? अल नीनो का प्रभाव भारत पर सामान्यतः क्या होता है? 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसून कमजोर हो जाता है। अल नीनो का प्रभाव भारत पर सामान्यतः क्या होता है? मानसून कमजोर हो जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 42वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व जो है बिहार में स्थित है? निम्नलिखित में से वह कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वह बिहार में उपस्थित है? 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से देखेंगे वाल्मीकि, कैमूर, राजगीर, इनमें से कोई नहीं जो कि दिया गया है उसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। 42 का आपके सामने डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि मिलिंडा फानो किसके मध्य संवाद है? मिलिंडा फानो किसके मध्य संवाद है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखें मेनांडर और नागसेन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ और प्रश्न नंबर 43 के बाद 44वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न 44 नंबर कहता है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अमेरिका से लिया गया है। 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। कार्बन कहता है दोस्तों कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म यानी कि सीबीएम किस संगठन समूह द्वारा लागू किया जा रहा है? इस 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है, द्वारा लागू किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने है कि पृथ्वी की आयु का सर्वाधिक स्वीकृत अनुमान क्या है? पृथ्वी की आयु का सर्वाधिक स्वीकृत अनुमान लगभग कितनी है? 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.6 अरब वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल विवाद जो है हुआ था। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 368 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न क्या था दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे देंगे हाइड्रोजन इवन किससे संबंधित है? तो हाइड्रोजन इवन किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक कल्पकोज है जो हाइड्रोजन इवन के नाम से जाना जाता है। 50वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर में किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें यह बात मालूम रहे कि आपके लिए वीडियो बनाना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक हो गया है। इस प्रश्न नंबर 50 का आंसर जरूर कमेंट कीजिए और कितना आपने 50 में सही आंसर किया हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अपने नए सेशन में। जय हिंद।